हेलो दोस्तों, एआरपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर 2026 है, जो कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, देखिए यहाँ पे रहेगा एलसीएम गुणे एचसीएफ, ए और बी किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो इस हिसाब से हमारा ए गुणे बी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ठीक, यानी एक परिमेय रहेगा और एक अपरिमेय रहेगा, तो उसका आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, यानी परिमेय का और एक अपरिमेय का जब करेंगे गुणा, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, सदैव अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल सी में हमारे पास 2/3 क्या है, एक परिमेय है, और √3/2 क्या है, एक अपरिमेय। रिजल्ट निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा, 2 कौड़ी में 3 अपान 2 तिया के 6। तो हमारा क्या है, एक अपरिमेय ही तो है। क्या है, अपरिमेय ही है। रिजल्ट क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल समान है तो के का मान। जब मूल समान होता है तो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होती है, 0 के बराबर होती है। यहाँ हमारी ए का मान है, यहाँ बी का मान है, यहाँ सी का मान है। ठीक, बी का मान -6 है, तो रख दो -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है हमारा 3 है, इंटू सी का मान हमारा के है, निकालना है, बराबर 0। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, माइनस 3 चौके 12 के बराबर 0। इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 12 3 36। तो के का मान क्या मिल जाएगा हमारा 3 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि समीकरण x - y = 2 और x + y = 2 का हल होगा। तो देखिए y से y तो कैंसिल आउट, x और x के मिल जाएगा, 2x = 2 2 4, तो 2 2 जा 4। x का मान क्या मिला, x का मान 2। देखिए x का मान 2 यहाँ नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ 4 है, ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ 2 यहाँ 0, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो x का मान 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी दूसरा निकालने की आवश्यकता हमको नहीं है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बिंदु 1 a 5,0 b का -5 के बीच की दूरी है ना। तो ये हमारा क्या है, x1 है और ये y1 है, इसमें ये x2 है, इसमें ये y2 है। तो इसके बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, ए पी बराबर रूट में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, मान को इसमें रख दीजिए। तो देखिए y1 y2 0 है तो कोई मतलब है नहीं, तो हम -12 में से -5 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो 12 5 माइनस में 17 का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289। क्या होता है 289, जो बाहर निकल मुझे क्या वैल्यू देगा, ये होता है 17। क्या होता है 17। तो हम ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है क्या
त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, तो कोण बी का मान। तो आप एक त्रिभुज बनाइए छोटा सा समझने के लिए। यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे बी लिखिए, यहाँ पे सी। तो ए बी का मान क्या दिया है 6 कड़ी में 3, इसका मान है 6 कड़ी में 3। ए सी का मान दिया है 12, बी सी का मान दिया है 6। तो पूछा कोण बी का मान, इसका मान पूछा है। इसके मान के लिए मुझको ये और ये संबंध पता होना चाहिए दोनों में, ठीक। तो हम निकालते हैं इन दोनों में क्या संबंध होता है। यदि मानते हैं कि हमारा सी हमारा क्या है समकोण है, कोण बी का मान क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। और क्या पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा, तो हम जानते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है जहाँ पे सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी जो ए सी का स्क्वायर हमारा होगा बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर ऐसा हुआ तो हमारा कोण बी का रहेगा 90 अंश होगा। तो इस पर अप्लाई होना चाहिए। इसका मान है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 108। ऐड करो 8 से 14 3 1 4 144 बराबर 144। जो दोनों पक्ष बराबर है ये रूल्स अप्लाई हो रहा है, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय। तो हमारा कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। ऑप्शन सी विल बी राइट, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 4 संबंधी 9, तो क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है। जब भुजाओं का अनुपात दिया होता है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा होता है, तो इसी का भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर देते हैं, ठीक। यानी 4 की स्क्वायर 16, 9 की स्क्वायर 81, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बनाएंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पे रहेगा 90, यहाँ पे रहेगा ए, यहाँ पे रहेगा बी, यहाँ पे रहेगा सी। तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, कि साइन ए का मान होता है लंब बटा के कड़ होता है। इसका मान दिया है 3/5। लंब क्या हो गई 3, कड़ हो गई 5। तो आधार 3, आधार क्या है 4, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ गया 4 आ गया। निकालना मुझे कॉस ए का मान। तो कॉस ए होता है आधार बटा के कड़। आधार कितना निकला है 4, तो इसका मान क्या हो जाएगा 4, कड़ कितना है 5, 4/5 होगा। तो 4/5 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, दोनों में से 9 को लेंगे हम कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा। और इस पूरे का मान क्या होती है 1 होती है। 9 × 1 = क्या आएगा रिजल्ट 9। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक। इस पूरे वैल्यू की मान क्या होती है 1 होती है, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक मीनार की ऊंचाई और छाई की लंबाई का अनुपात कड़ी में 3 संबंधी 1 है, सूर्य का उन्नयन कोण। आप बनाइए एक समकोण त्रिभुज। ये हमारी मीनार है, ठीक। इसकी ऊंचाई दिया है कड़ी में 3 और इसकी छाई की लंबाई दिया है 1। तो इसी का कोण का मान पूछा है। तो ये हमारा होता है लंब, ये होता है आधार। लंब और आधार में क्या संबंध होता है tan में होता है। tan थीटा का मान, लंब क्या है √3, आधार 1 है। तो tan थीटा √3 कितने डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। कितने का 60 का। tan निगलेक्ट थीटा का मान क्या होगा कंपेरिजन करने पर 60 डिग्री आ गया, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप यानी परिधि 2πr होती है, बराबर है क्षेत्रफल और संख्यात्मक क्षेत्रफल का होता है πr² के। तो त्रिज्या क्या होगी, पाई से पाई कैंसिल आउट, यहाँ से एक त्रिज्या कैंसिल आउट, बस एक त्रिज्या यहाँ बचा है, वहाँ पर क्या बचा है 2, यानी त्रिज्या कितनी होगी 2 मात्रक होगी। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। त्रिज्या आर वाले क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है, थीटा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा के 360 इंटू πr²। देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, यह भी नहीं, तो यही है। ये तो होता है लंबाई का, चाप की लंबाई पूछता तो हो जाता, क्षेत्रफल पूछा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए कुल लगा है तो अलग होगा, ओनली पृष्ठ होता तब अलग होता। ठीक, ओनली पृष्ठ होता तो 2πr हो जाता। ठीक, लेकिन कुल बोल दिया, क्या बोला है, कुल बोला तो क्या होगा 3πr² होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक, 4π बोला तो गोले का होता है, इसका होता है, यह गोले का होता है और ये वृत्त का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, संख्याओं 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक की सम संख्या होगी 2 होगी +4 होगी +6 होगी +8 होगी प्लस का 10 होगी बटा कितने 1 2 3 4 5 है, सबको ऐड करो 10 20 30, क्या हुआ 30 बटा के 5, इसको काट देंगे कितना मिल जाएगा 6। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। समांतर माध्य होता है सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या, सभी पदों का योग बटे कुल संख्या, कितनी संख्या है तो 1 2 3 4 5 संख्या थी, 5 से भाग कर दिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच क्या संबंध है। तो हमें बताया थे बहुलक में 4 अक्षर तो सबसे बड़ा बहुलक है, तो बहुलक बराबर करेंगे, क्या करेंगे बहुलक बराबर कर देंगे इक्वल टू, इसके माध्यिका में 3 अक्षर है तो उसमें 3 से गुणा कर देंगे, यानी माध्यिका हमेशा बड़े में से छोटे क्या करते हैं माइनस करते हैं, माइनस कर देंगे। माध्य में 2 अक्षर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बन गया हमारा क्या, यही संबंध बन गया माध्य माध्यिका और बहुलक में। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है और डी भी नहीं है, तो क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिक घटना नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक और 0 से कम नहीं हो सकती है, प्रायिकता हमेशा 1 या 1 के बराबर। ठीक, कोई भी घटना की प्रोबेबिलिटी या 1 या 1 से छोटा हो सकती है, इसके रेंज में प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक, तो यह इसके रेंज में तो होगा प्रायिकता 15 50% इसका मतलब 50/100, तो यह भी होगा, 1 से कम यह भी होगा, ये होगा ये निगेटिव में, तो यहाँ पर प्रायिकता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकेंगे तो सम संख्या क्या आएगी, 1 2 आ सकती है, 1 4 आ सकती है और 1 6, बाकी सब क्या होंगे विषम होंगे। ये सब संख्या है पासे को 1 आएगा, इस पर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 और 6, एक पासे पर इतनी नंबर आ सकते हैं। ठीक, इसमें एक यह सम संख्या है, एक यह सम संख्या और एक यह सम संख्या है, और कुल घटना कितनी है 6 है। तो प्रायिकता क्या होती है, घटित घटना बटे कुल संभावित घटना। तो 1 घटना 2 घटना 3 घटना घट सकती है, तो कितनी घटना है 6 घटनाएं हैं, 3 1 कम 3 3 दूना के 6 है, वहीं A1/2 आंसर आएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द्विघात बहुपद इतने के शून्यक होंगे। तो शून्यक बोल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 है। अब इसे करेंगे फैक्टर, तो 5 2 में तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 10 है। अब यहाँ से पेयर बना के कॉमन लेंगे, यहाँ पे x है तो कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 मिल जाएगा, यहाँ प्लस 2 है तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे हम लोग, और जो अलग से बच्चा है उसको भी एक में कर लेंगे, इक्वल टू 0 मान लेंगे। अब यह प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, या प्लस उधर क्या चल जाएगा माइनस, यानी -5 और -2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्योंकि यह प्लस है उधर क्या होगा माइनस, या प्लस उधर क्या होगा माइनस, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है। 20 क्या बोलता है, देखते हैं कि बिंदु P2, 3 की x अक्ष से दूरी, जब x अक्ष से दूरी बोला है तो हम ठीक तो y के मान को लेते हैं, जो अक्ष बोलता है उस अक्ष को हम छोड़ देते हैं। x अक्ष बोला है तो y के मान जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ तुम्हारा x है, तुम्हारा क्या y है, तो x अक्ष को छोड़कर y का मान कितना है 3 है, दूरी क्या होगी 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। यदि यहाँ पे y अक्ष बोला होता तो हम क्या लेते, x के मान को हम लेते, ठीक। और सब धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना भूलिए। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में आता रहेगा आप लोग के लिए। धन्यवाद।